तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम हिस्ट्री का जो टॉपिक है उस पर मगध एम्पायर के ऊपर बात करेंगे। देखिए, मगध एम्पायर की बात की जाए तो 543 बीसी से 321 बीसी तक ये खत्म हुई। ठीक है, इसके अंदर आती है तीन डायनेस्टी। तीन डायनेस्टी में देखें तो सबसे पहले आते हैं हमारे पे हरियंका डायनेस्टी। और हरियंका डायनेस्टी अब पॉपुलर बोली जाए तो इसे पितृहंता भी बोलते हैं। क्यों? इसके अंदर दो फादर का मर्डर हुआ। दो फादर कौन कौन थे? एक थे हमारे थे बिंबिसार और दूसरे थे हमारे अजात शत्रु। तो दो फादर के यहाँ पे डेथ हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। ऐसी कौन सी डायनेस्टी है, एक ही इकलौती डायनेस्टी है जिसमें दो फादर के रो बाय रो मर्डर हुए। ठीक है, तो फिर आती है ये 543 बीसी से 414 बीसी तक चली। फिर आती है हमारे पे सेकंड डायनेस्टी, जो थी शिशुनाग डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर की बात की जाए तो वो भी शिशुनाग थे, तो इसलिए इसको शिशुनाग डायनेस्टी भी बोलते हैं। ऊपर से ये जो इस डायनेस्टी में जो सबसे मेन बात हुई, इसमें कैपिटल, जो मगध की जो कैपिटल थी उसको ट्रांसफर किया गया। ठीक है, तो मगध की जो कैपिटल थी वो पहले पाटलिपुत्र थी। इसमें पाटलिपुत्र से वैशाली में इसको ट्रांसफर किया गया। तो ये सब शिशुनाग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें अब मगध की कैपिटल ट्रांसफर हुई। और ये स्टार्ट होती है 414 बीसी से 357 बीसी तक। फिर आती है हमारे पे नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पहली वो डायनेस्टी जिसमें नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। इसके अंदर कोई क्षत्रिय नहीं था। लो कास्ट जो थे नंदा, है ना, उसमें जो महापद्मानंद थे उनको इस डायनेस्टी में उन्होंने स्टार्ट किया। और बात की जाए तो 357 बीसी से लेके 321 बीसी तक चली। उसके बाद हमारे पे आ गई मौर्यन डायनेस्टी, जो कि फिफ्थ एम्पायर है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इन तीन डायनेस्टी के ऊपर, हरियंका, शिशुनाग और नंदा के। अब जानते हैं हरियंका डायनेस्टी में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट किंग थे वो कौन थे। अगर बिंबिसार की बात की जाए तो ये थे ना, ये फर्स्ट पावरफुल, ये सबसे पावरफुल रूलर थे ऑफ दिस डायनेस्टी। ये आपको ध्यान रखना, फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ डायनेस्टी जो थे हमारे अब बिंबिसार थे। ठीक है, तो इसलिए इसे माना जाता है कि हरियंका डायनेस्टी अब बिंबिसार से स्टार्ट होती है। और सेकंड पॉइंट आता है कि इन्होंने जो अपना एम्पायर है उसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड कैसे किया? इन्होंने इस एम्पायर को एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड हिज एम्पायर बाय मैरिज अलायंस। तो इन्होंने बहुत सारे मैरिज अलायंस बनाए, जिस वजह से इनकी जो थी डायनेस्टी थी बिंबिसार की, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मानी गई। क्योंकि मैरिज अलायंस बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारा एम्पायर को एक्सटेंड किया, अपना एम्पायर को बढ़ाते चले गए। ठीक है, तो जो इन्होंने मैरिज अलायंस में बात की जाए तो तीन, जो हमारी तीन मैरिज है ना, उनको बता देता हूँ, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इनकी जो मैरिज थी, थ्री मैरिज के बारे में बात करें क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। जो थ्री मैरिज थी ना, सबसे पहले इन्होंने वैशाली वैशाली की जो वैशाली में जो महाराजा थे उनकी जो पुत्री थी चेलना। चेलना इनकी फर्स्ट वाइफ थी, चेलना। और चेलना से जो चेलना से जो इनका पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था अजात अजात शत्रु। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है क्योंकि ये अजात शत्रु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस डायनेस्टी के बाद। क्योंकि बिंबिसार के बाद जो अगली डायनेस्टी थी वो अजात शत्रु की थी। तो आपको ध्यान रखना, जो राजा बने अगली डायनेस्टी में अजात शत्रु बने। और जो कि चेलना थी, जो इनकी वाइफ थी, उनसे जन्मे गए थे। तो जो इनकी सेकंड वाइफ थी वो थी काशी से। और काशी से जो कि उनका नाम था, वाइफ का नाम था कोशाला। ठीक है, कोशाला से थी। तो फर्स्ट वाइफ का नाम था चेलना। और जो कोशाला थी, और थर्ड वाइफ की बात की जाए तो थर्ड वाइफ थी मादरा। मादरा देश मादरा की जो पुत्री थी, राजकुमारी थी, उनका नाम था शेमा। तो ये तीन वाइफ थी इनकी, और जो कि पॉपुलर, जिसमें से अजात शत्रु थे ना, वो चेलना से जन्मे गए थे। तो अजात शत्रु आपको इंपॉर्टेंट रखना है क्योंकि यही हमें ध्यान रखना है। और फिर तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि ऑल्सो नोन एज शेरनिक। जो इनका दूसरा नाम था ना, वो शेरनिक के नाम से जानते थे क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, तो उसी का सिनोनिम है शेर। तो शेर का सिनोनिम लेके इनका जो दूसरा नाम था बिंबिसार का, आपको ध्यान रखना है, वो था शेरनिक। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ही पैट्रोनाइज्ड गौतम
गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद, महावीर और महावीर स्वामी दोनों को मानते थे। ठीक है, मैंने गलती से विवेकानंद बोल दिया। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों को मानते थे, तो यानी कि ये बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों पे बिलीव करते थे। ठीक है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों पे बिलीव करते थे। तो ये थी इनकी मेन बात बिंबिसार की। और अब जो बिंबिसार था, जो इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तो डायनेस्टी को जो हमने बताया था पितृहंता बोलते थे, तो पितृहंता का पहला रीजन यही था कि ये अपने जो बेटे थे इनके, जो अजात शत्रु थे, किल्ड बाय हिज सन, यानी कि अजात शत्रु द्वारा ये मार दिए गए। ठीक है, अजात शत्रु ने ही इनका वध किया था। ठीक है, ये बात आपको इंपॉर्टेंट रखना। तो पितृहंता डायनेस्टी का मेन रीजन यही है कि फर्स्ट जो फादर जो किलिंग हुई थी ना, वो इस डायनेस्टी में हुई थी, जिसको हम अभी पढ़ते आए। अभी मैंने बताया था आपको, पितृहंता डायनेस्टी भी बोलते हैं इसका नाम। ठीक है, तो किसने मारा था? इनका जो पुत्र थे अजात शत्रु। तो ये था हमारे बिंबिसार के बारे में। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपको इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है कि चेलना से अजात शत्रु जन्मे गए थे, फिर कोशाला और क्षेमा इनके पुत्र इंपॉर्टेंस रखते नहीं, तो मैंने बताया नहीं। तो ये था आपका बिंबिसार के बारे में। जो अगले आए हमारे आए अजात शत्रु। अब जानते हैं अजात शत्रु के बारे में। तो अजात शत्रु की बात की जाए तो ये शुरू होती है इनकी डायनेस्टी 492 बीसी से 460 बीसी तक। ठीक है, तो 492 बीसी में बिंबिसार का वध करके ये 492 बीसी में अगले राजा बन गए हमारे हर्यंका डायनेस्टी के। तो फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया है, इन एंशियंट हिस्ट्री, अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात की जाए तो इसे पितृहंता डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, वो जो पितृहंता डायनेस्टी बोलने का रीजन है वो यही है। ठीक है, लोग इन्हीं की वजह से इसको पितृहंता डायनेस्टी अब बोलने लगे। तो इन एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ही वाज नोन एज पितृहंता। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट। देखो, मैं इसको नोट्स भी बनाता हुआ चल रहा हूँ कि अगर आपको बाद में पढ़ना हो तो आप सीधा इसके मैं पीडीएफ इसकी दे दूंगा, आप सीधा इस पीडीएफ को डाउनलोड करके यहाँ से रिवीजन कर सकते हो, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेकंड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, इसी के इन्हीं जब अजात शत्रु रूलर थे ना, उसी टाइम पे जो गौतम बुद्ध थे हमारे, गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा जब मैं गौतम बुद्ध जी के बारे में बताऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ ये इसमें पॉइंट में लिख रहा हूँ। अभी गौतम बुद्ध, अभी हम आगे पढ़ेंगे गौतम बुद्ध ने का क्या नाम था, कैसे ये इन्होंने ये संन्यास लिया। तो ठीक है, तो गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण अंडर हिज रूल। ये बात आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। अभी महापरिनिर्वाण क्या है मैं आपको बताऊंगा, पर ये ध्यान रखना गौतम बुद्ध ने इन्हीं की जब ये रूल कर रहे थे, इन्हीं के टाइम पे महापरिनिर्वाण लिया। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, इसी डायनेस्टी के अंदर जो हमारी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में, इन्हीं के टाइम पे हुई थी। तो ये वाला पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि आफ्टर जब ये महापरिनिर्वाण लिया गया इनकी डायनेस्टी के अंदर, जब ये आफ्टर बुद्ध ही ऑर्गेनाइज्ड, देखिए मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो मैं ऐसी नोट्स में ही आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आफ्टर बुद्ध ही ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, कौन से सन में ली थी? 483 बीसी में ली थी। और कौन सी जगह में ली थी? जगह भी इंपॉर्टेंट है। जगह की बात की जाए तो सतकरिन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं बता दिया आपको, सतकरिन था वो केव का नाम था, और ये कहाँ पे है? ये थी राजगीर में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आफ्टर बुद्ध ही ऑर्गेनाइज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जब अजात शत्रु रूलर थे उनके टाइम पे 483 बीसी में ली। कहाँ पे ली? सतकरिन में ली, जो कि केव है राजगीर के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। और जो ये राजगीर है, अब ये राजगीर का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो राजगीर है ना, ये मगध की कैपिटल थी उस टाइम पे। ठीक है, तो मगध डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मगध डायनेस्टी की जो सबसे पहली कैपिटल थी वो थी राजगीर। मगध कैपिटल
कौन सी थी? मगध कैपिटल थी, जो कि थी हमारी राजगीर। राजगीर। और इसको राजगीर क्यों बोलते थे? देखिए पहले जो इसका नाम था ना, वो था इसका नाम गिरिवर राज। गिरिवर राज था इसका नाम। ले क्यों इसको गिरिवर राज इसलिए बोलते थे? क्योंकि ये सराउंडेड बाय हिल्स थी। ठीक है, तो मैं ये बात भी लिख रहा हूँ जिससे कि आप जब नोट्स में पढ़े तो आपको ध्यान रहे, सराउंडेड बाय हिल्स। तो सराउंडेड बाय हिल्स को बोलते हैं गिरिवर, और इसलिए इसलिए इसका नाम पहले गिरिवर राज था, जिसको चेंज करके राजगीर रख दिया गया। तो इस डायनेस्टी में हमने जाना कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की हुई थी, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी जान लेते हैं। इन फर्स्ट काउंसिल, तो अगला पॉइंट यही है, इन फर्स्ट काउंसिल विनय विनय पिटक, ध्यान रखना है आपको, विनय पिटक एंड सूता सूता पटक वास एडप्टेड। अब ये दोनों चीज है क्या चीज? तो इन दोनों को मैं बता देता हूं। ये लिखी गई थी हमारे फर्स्ट काउंसिल के अंदर। ठीक है, तो जो विनय पटक थी, विनय पटक के अंदर क्या लिखा हुआ था? विनय पटक के अंदर लिखा हुआ था अब बौद्ध रूल्स और रेगुलेशन के बारे में। और जो हमारे सूता पटक थे, सूता पटक पर लिखा था टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। ये दो किताबें थी ना, ये लिखी गई इन फर्स्ट काउंसिल। तो मैं लिख देता हूँ आपका, जिससे कि आपको ध्यान रहे। विनय पटक के अंदर हम बौद्ध रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। और अगर सूतक पटक की बात की जाए तो इसमें हम टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। अब ये दोनों बुक लिखी की नहीं, तो इसके ऑथर के बारे में भी जानते हैं। तो बौद्ध जो है विनय पिटक थी, इसकी बात की जाए तो ये थी उपली रिटर्न, मतलब उपली ने लिखी थी। और जो हमारे सूता पटक थी, ये थी आनंद, जो इनके ऑथर का नाम था वो था आनंद। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट काउंसिल के अंदर विनय पटक और सूता पटक लिखी गई, जिसमें विनय पटक के अंदर हमारा बौद्ध रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं, और सूता पटक टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, विनय पटक उपली द्वारा लिखी गई, और जो हमारे सूता पटक थी वो आनंद के द्वारा। ठीक है, और इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ अजात शत्रु के बारे में। तो ये थे ना, ये थे अग्रेसिव रूलर। तो इनके बारे में जाना जाता है, जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, तो इसलिए इनको बोलते थे अग्रेसिव रूलर, क्योंकि ये शुरू से ही अग्रेसिव थे। ठीक है, इसी अग्रेसिव के कारण ही इन्होंने अपने पिता की हत्या करी। तो इसमें ये हमने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स के ऊपर बात करी है, लेकिन 7वां पॉइंट मैं इसके अंदर बता देता हूँ। उसके अंदर हम जब ये रूल कर रहे थे अजात शत्रु, इसमें 2 वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, 2 वेपन्स का। ठीक है, तो 2 वेपन्स भी इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ कौन कौन से वेपन्स थे वो। जो पहला वेपन था, पहले वेपन का नाम था महाशिलन कंटक। आपको ध्यान रखना है, ये इसके अंदर बुक लिखी गई 2, जो कि गौतम बुद्ध द्वारा, मतलब गौतम बुद्ध इस पीरियड में फर्स्ट काउंसिल के अंदर विनय पटक और सूता पटक। और दूसरी चीज, यहाँ पे 2 वेपन्स का भी आविष्कार किया, जिसमें जो इस रूलिंग, जब ये रूल कर रहे थे अजात शत्रु, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो पहला था महाशिलन कंटक और दूसरा था रथ मूसला। रथ मूसला। अगर महाशिलन कंटक की बात की जाए तो ये था स्टोन्स कैटापल्ट्स। और रथ मूसला जो होते थे ना, ये थे चैरियट डेस्ट्रॉयर। चैरियट डेस्ट्रॉयर जैसे कि आपने आप बाहुबली में देखा था, वो बाहुबली के अंदर जो यूज होते थे। ठीक है, जो हमारा वो था राणा जो था, मतलब कि जो बाहुबली का जो बड़ा भाई था, वो जो यूज करता चैरियट डिस्ट्रॉयर, तो उसके अंदर आगे एक चक्का सा घूमता है और सारे सबको ले आता। तो इसी टाइम पे, अजात शत्रु के टाइम पे ही ये 2 वेपन्स का आविष्कार यानी कि यूज होता था। ठीक है, और अब बात करते हैं ये इनके बाद इनकी हत्या कैसे हुई। तो इनकी भी हत्या जो की गई ना, वो की गई उदाइन। उदाइन कौन थे? उदाइन इनके बेटे थे। जैसे इन्होंने अपने पापा को मारा, वैसे उदाइन ने इनको मारा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया जैसी करनी वैसी भरनी। तो जिस तरीके से इन्होंने अपने फादर को मारा था ना, उसी तरीके से ये भी मारे गए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किल्ड बाय उदाइन। उदाइन कौन थे? उदाइन थे इनके सन। ठीक है, तो मैंने आपको नोट्स के जरिए, अब बिल्कुल नोट्स के जरिए आपको बताता चल रहा हूँ, जिससे कि आप कल को अगर अगली बार रिवीजन करो तो सिंपल ये नोट्स देख के आप समझ जाओ। ठीक है।
तो हमारे जो मगध एम्पायर था, तो मगध एम्पायर की जो हरियंका डायनेस्टी थी, उसके अंदर जो तीसरे रूलर आते वो थे उदयन, जो कि अजात शत्रु के पुत्र थे, जिन्होंने अपने पितर की हत्या करी थी। तो ये सेकंड बेटे थे जो कि इसमें पितृ हंता में शामिल थे। ठीक है, तो अब जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो ये इसका सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। पहला पॉइंट यही है कि ये जो किंग बने ना, ये बाय किलिंग ऑफ हिज फादर, अजात शत्रु के द्वारा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपको और नोट्स पढ़ने में आसानी रहे। तो ही बिकेम किंग, मैं वीडियो को छोटे से छोटा ही रखूंगा जिससे कि आप ज़्यादा ना पढ़े। तो ठीक है, ही बिकेम किंग बाय किलिंग हिज फादर, फादर का नाम अजात शत्रु, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए अजात शत्रु अब तीनों तीनों रूलर के टाइम पे आ गए। ठीक है, अपने फादर को मार के वहां भी आ गए। फिर अपने आप की तो हिस्ट्री हमने जान ली कैसे थे। फिर उदयन थे, उदयन के जो फादर थे वो अजात शत्रु ही थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सेकंड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। इस जो उदयन थे ना, उदयन के टाइम पे ही जो मगध की कैपिटल थी उसे पाटलिपुत्र को अब माना गया। ठीक है, जो पाटलिपुत्र इनकी टाइम पे हुई थी। और आपको पता है मगध, जब हमारे अशोक आएंगे, जब आप पाटलिपुत्र के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, तो मैं बता दूं उदयन के टाइम पे ही मगध की कैपिटल का नाम पाटलिपुत्र रखा गया, जो कि पहले था राजगीर। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये एक के बाद एक सारे पॉइंट जुड़े हुए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ट्रांसफर मगध कैपिटल, कौन सी कैपिटल का जो नाम था वो बन गई हमारी पाटलिपुत्र। कैपिटल को लिखूं तो ये थी पाटलिपुत्र। अब देखिए उदयन के बारे में तो यही था। अब उदयन के बाद जो अगले जो आए ना, उनमें सबसे पहले आए थे अनिरुद्ध। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। तो अगर आपको अगर जानना हो आप कमेंट में लिख देना, मैं इसकी फिर अलग से पूरा सब कुछ बता दूंगा अनिरुद्ध के लिए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि कोई क्वेश्चन इनसे कोई बनता नहीं। तो ये उदयन के बाद जो आते हैं वो आते हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बाद आते हैं हमारे मांडा, अनिरुद्ध के बाद आते हैं हमारे मांडा। और मांडा के बाद जो आखिरी आते हैं ना, वो आते हैं नाग दशक। ये ध्यान रखना, नाग दशक ये इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। ठीक है, तो मैंने 3 किंग बता दिए, तो मैं लिख देता हूँ। तो ये थे इसके थ्री किंग्स आफ्टर उदयन। तो उदयन के बाद ये 3 आए। तो जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, उदयन की डायनेस्टी, उदयन के पीरियड में क्या क्या हुआ। अब मैं नोट करके आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये आपको ध्यान रखना है। तो नोट में ये चीज़ है सबसे पहले कि जो लास्ट रूलर थे, जो मैंने अभी बताया, लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। तो लास्ट बता दिया मैंने आपको, लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी वास नाग दशक। ठीक है, नाग दशक। और यहाँ पे मैंने एच ए लिखना भूल गया। तो नाग दशक के लास्ट रूलर, और जो कि किसके द्वारा मारे गए थे, हु वाज हु वाज किल्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट नेम है देखो, ये आपको ध्यान रखना है। हु वाज किल्ड बाय हिज अमात्य। अमात्य कौन होते हैं, जो कि जो सलाह देते हैं। ठीक है, मिनिस्टर बोल सकते हो आप। ठीक है, तो अमात्य जो थे, जो कि अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, मिनिस्टर हु वाज किल्ड बाय हिज मिनिस्टर, है ना। जो मिनिस्टर का नाम था वो थे शिशुनाग। जो कि इनके बाद जो अगली डायनेस्टी शुरू हुई वो थे अमात्य, किसके, नाग दशक के। ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगली डायनेस्टी पूरी शिशुनाग के ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हरियंका डायनेस्टी के लास्ट रूलर नाग दशक, और जो कि मारे गए अमात्य द्वारा। अमात्य कौन थे, मिनिस्टर होते हैं, उनका नाम था शिशुनाग। जो कि अगली डायनेस्टी थी, अब पूरी शिशुनाग डायनेस्टी बन गई। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये सब थे, ये अपने फादर, उनके बेटे पे जारी थी रूलिंग पावर। लेकिन अब पूरी की पूरी रूलिंग पावर हट गई क्योंकि नाग दशक मर गए। नाग दशक के मरते ही अब जो नए बन गए वो थे शिशुनाग, जो कि अमात्य है जिनका नाम। तो अगले जो हमारे रूलर होते हैं, यानी कि अगली जिनकी डायनेस्टी होते हैं शिशुनाग, जो कि मैंने आपको बता दिया अमात्य थे हमारे नाग दशक के। तो शिशुनाग की पहली पॉइंट मैं बता देता हूँ। जो शिशुनाग थे, एक तो वो फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया क्योंकि इन्हीं के नाम पे ही शिशुनाग डायनेस्टी रखी गई। तो ये थे फाउंडर ऑफ शिशुनाग
डायनेस्टी। और सेकंड चीज मैं बता देता हूँ, इनके टाइम पे फिर से मगध की कैपिटल चेंज की गई। देखिए अभी पाटलिपुत्र हुई थी मगध की कैपिटल, अब मगध की कैपिटल फिर से चेंज की गई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मगध की कैपिटल चेंज हुई है। ट्रांसफर्ड मगध कैपिटल, मगध कैपिटल जो चेंज हुई इस बार जो बनी ना, वो थी पाटलिपुत्र से वैशाली। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना है आपको। जो कैपिटल है अब वो है वैशाली मगध की। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट शिशुनाग डायनेस्टी में हुए, जो कि मैंने आपको बता दी, जो कि मेन चीज है, जो कि कोई भी पूछ सकता है शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो कि मैंने आपको 2 पॉइंट बताए शिशुनाग डायनेस्टी के। तो जो शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर जो शिशुनाग के बाद है वो है हमारे कालशोक, जिनका दूसरा नाम था काकवन्ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूंगा, फिर से यहाँ पे मगध की कैपिटल फिर से चेंज की गई। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रांसफर्ड, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोई कुछ भी पूछ सकता है कि कालाशोक के टाइम पे कैपिटल क्या थी। ठीक है, तो ट्रांसफर्ड मगध कैपिटल, अब मगध कैपिटल वैशाली हो चुकी है, अब यहाँ पे फिर से चेंज हुई, और जो कि नई कैपिटल थी फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र। तो मैंने इसको आपको बताया था, पाटलिपुत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाटलिपुत्र अब 2 बार चेंज हो चुकी है, पहले पाटलिपुत्र से वैशाली हुई, अब फिर से वैशाली टू अब पाटलिपुत्र कैपिटल बन गई। अब सेकंड पॉइंट इनके अंदर बनता है, इन्होंने जो थे ना, ये काल अशोक, ये बुद्ध, गौतम बुद्ध को बहुत ज्यादा नाम होने लग गया था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही ऑर्गेनाइज्ड, इन्होंने जो थी ना सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई। ठीक है, ही ऑर्गेनाइज्ड सेकंड बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई अपने टाइम पे। तो इन्हीं के टाइम पे जो था ना, बुद्धिज्म को 2 में डिवाइड किया गया। जो पहला जो बुद्धिज्म का बना वो था, तो पहला बना चित्रवीर, और जो सेकंड बना वो था महासंगिका। महासंगिका, तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज इन्हीं के टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने ऑर्गेनाइज कराई, और जो था ना बुद्धिज्म यहाँ पे 2 में डिवाइड हो गया, एक हो गया चित्रवीर में और दूसरा हो गया महासंगिका में। ठीक है, फिर जो इनकी डायनेस्टी का अंत कैसे हुआ, ये जो थे ना, ये नंद द्वारा मारे गए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किल्ड बाय नंदा। तो नंदा ने इनको मारा और फिर से नंद डायनेस्टी शुरू हो गई। ठीक है, अब नंद डायनेस्टी, इनके मरते ही नंद डायनेस्टी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये थे हमारे आखिरी राजा जो थे शिशुनाग डायनेस्टी के। तो मगध डायनेस्टी की जो सबसे लास्ट डायनेस्टी थी उसका नाम था नंद डायनेस्टी। ठीक है, तो नंद डायनेस्टी शुरू होती है 345 से 321 बीसी से। इसके बाद मौर्यन आए, फिर मौर्यन के में अशोक आए। तो ये थी हमारी लास्ट डायनेस्टी जिसके बारे में हम जानेंगे, नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी में, अगर नंद डायनेस्टी की बात की जाए तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें सबसे पहली चीज आती है फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। इसके अंदर जो बने थे ये नंद, ये कोई भी इनमें से क्षत्रिय नहीं था। ठीक है, नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी बोलते थे इसका दूसरा नाम। जैसे उसको पितृहंता बोलते थे ना, तो इसको बोलते थे फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। वो कभी स्टार्ट हुई, 345 में स्टार्ट हुई 321 बीसी तक। इसमें जो सबसे पहले रूलर थे ना, 2 रूलर निकल के आए। जो पहले हमारे रूलर थे ना, वो थे महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद आए, जिसमें हम नंद थे जिन्होंने अब मारा था उनको, हमारे जो काल अशोक थे, तो इसलिए महापद्मानंद आए। और दूसरे जो आए हमारे वो आए धनानंद। धना धना और नंद। देखो मैं अलग से लिख रहा हूँ नंद, जिससे कि आपको ध्यान रहे, ये दोनों दोनों रूलर थे। ये फादर थे महापद्मानंद, और इनका जो बेटा था वो था धनानंद। ठीक है, तो धनानंद का जो पीरियड है ना, मैं बता देता हूँ कितना पीरियड था दोनों का। तो महापद्मानंद का जो पीरियड था वो था 345 से लेके 338 बीसी तक। ठीक है, फिर जो धनानंद का पीरियड स्टार्ट होता है 338 बीसी से 321 बीसी तक। और धनानंद के टाइम पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट बात क्या। तो अब बात करते हैं महापद्मानंद की। तो महापद्मानंद का अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूँ ना, ये थे फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया थे, और अपने आप को क्लेम किया इन्होंने। क्लेम
टू बी द एक रथ, क्लेम टू बी द एक रथ। तो आपको ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, क्लेम टू बी एक रथ। ठीक है, तो महापद्मानंद फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया थे। और सेकंड पॉइंट इनके लिए आता है, इनको सर्वा सतनातक बोलते थे, क्योंकि ये जो पहले थे ना, ये क्षत्रिय को मार के, क्षत्रिय राजाओं को मार के ये इस गद्दी पे यानी रूल किया था। तो इनको सब बोलते थे सर्व सर्व सतनातक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्व सतनातक, क्योंकि इन्होंने क्षत्रियों का सर्वनाश किया था, तो इसको बोलते हैं सर्व सतनातक। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, इनको सर्व सतनातक बोलते थे और अपने आप को ये एकरथ बोलते थे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सर्व सतनातक क्यों बोलते थे, क्योंकि अपरूटर ऑफ क्षत्रियास, क्योंकि क्षत्रियास को मारा था, उन्होंने सर्वनाश किया था, तो इसलिए इनको बोलते थे आप सर्व सतनातक। ये बात आपको ध्यान रखनी। और तीसरा पॉइंट आता है, इन्होंने ना कलिंग को मगध में शामिल किया था। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ एडिड कलिंगा, एडिड कलिंगा टू मगध, मगध में कलिंग को शामिल किया था। ये एक इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जिन्ना की इमेज लेके आए थे एज विक्ट्री ट्रॉफी। और यहाँ पे मैं ये भी लिख रहा हूँ कि जब इन्होंने कलिंग को ऐड किया और पॉट खरीद के लाए, ठीक है, पॉट इमेज ऑफ जिन्ना एज विक्ट्री ट्रॉफी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़े तो ये क्रूर थे, इस वजह से ही ये महापद्मानंद बड़े जाने जाते थे। अपने आप को ही सेल्फ बिल्डअप इमेज बना रखी थी इन्होंने अपने को लेके, अपने आप को उन्होंने सर्वसतनातक कहलाया, एक अरथ बोलते थे। तो ये सब था महापद्मानंद के टाइम पे। अब मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जो फेमस स्कॉलर, ठीक है, जो फेमस स्कॉलर थे पाणिनि, जो इनके फ्रेंड थे, उन्होंने लिखी थी अष्टाध्यायी इनके टाइम पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अष्टाध्यायी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो पहले बता दो, फेमस स्कॉलर पाणिनि, फेमस स्कॉलर पाणिनि वाज हिज फ्रेंड, उनके फ्रेंड थे। और उन्होंने जो लिखी थी बुक का नाम वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ठीक है, और याद करने का सही तरीका है, ठीक है, पाणिनि यानी कि पानी और दही में पानी होता है। तो ये मैंने एक थोड़ा ट्रिक बता दी, इससे कि आपको ध्यान रहे। अष्टाध्यायी अगर कहीं पूछ लिया जाए किसने लिखी थी, तो आपको पता होना चाहिए पाणिनि ने। ठीक है, और अष्टाध्यायी के बारे में ये भी बता दूं कि ये जो थी, ये थी फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर। ठीक है, तो ये फर्स्ट बुक थी संस्कृत ग्रामर की। तो फर्स्ट बुक कौन, संस्कृत ग्रामर, ये पहली बुक थी अष्टाध्यायी जो संस्कृत ग्रामर पे लिखी गई। तो ये था महापद्मानंद के बारे में। ठीक है, और अब जो महापद्मानंद है ना, ये जब मरे तो इनके बाद धनानंद गद्दी पे बैठ गए, तो धनानंद आ चुके हैं अब। ठीक है, जो अगले रूलर है नंदा डायनेस्टी के, वो जो कि आखिरी रूलर भी है, वो है धनानंद। अगर धनानंद की बात की जाए तो धनानंद 338 से 321 बीसी तक इनका रूलर बने रहे। ठीक है, और ये थे, और सबसे इनका पॉइंटर, ये लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उनका नाम था धनानंद। ठीक है, तो ये बात, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। और इनके भी कुछ नाम थे, वो भी आपको ध्यान रखने हैं, तो बता देता हूँ। रेफर्ड टू एज, ठीक है, रेफर टू एज एग्रेमस, इनका जो नाम था ग्रीक में बोलते थे इन्हें एग्रेमस। और दूसरा जो इनका नाम था वो था जैनरेम्स, जैनरेम्स। ये आपको ध्यान रखने है, ये ग्रीक वर्ड है। तो इनको धनानंद को जो रेफर टू एज एग्रेमस एंड जैनरेम्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो मैं लिख भी देता हूँ, ग्रीक टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये दोनों नाम है जो ये धनानंद के ग्रीक टेक्स्ट में लिखे हुए। और इनके टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 326 बीसी, जो मैंने आपको बताया था, 326 बीसी में
अलेक्जेंडर इंडिया में आया था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर इन्वेडेड, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से आपको ध्यान रखना, नॉर्थ वेस्ट की साइड से आया था वो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, जो ये हमारा मगध था बिहार की साइड हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट बोलूँ तो ये तिब्बत की साइड से। ठीक है, तो यहाँ से अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया के अंदर। तो धनानंद के इस इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो इसमें मैं बता देता हूँ, इस टाइम पे धनानंद के टाइम पे 2 लाख इन्फेंट्री थी। ठीक है, 20,000 20K कैवेलरी थी, और 3K यानी 3,000 एलिफेंट्स थे, और 2K रथ थे, कैरियट्स थे। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो पहले टाइम पे चंद्रगुप्त को हमारे जो चाणक्य थे जब उन्होंने लड़वाया तो वो हार गए, क्योंकि इतना सबके सामने वो कैसे टिक पाते। तो ये चाणक्य ने कहा था कि जल्दबाजी मत करना, आराम से युद्ध करना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना सब कुछ होने के होने के बावजूद भी चंद्रगुप्त लड़ने चले गए। ठीक है, जो कि पहले युद्ध में वो हार गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, नंद डायनेस्टी के अंदर धनानंद के टाइम पे इतना कुछ था। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ, ये जो थे ना, ही वॉज ओवरथ्रोन बाय हमारे चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के द्वारा ये ओवरथ्रोन किए गए, आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त, जब चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर आएगा, इसलिए ये आया क्योंकि चंद्रगुप्त ने इनको ओवरथ्रोन करा और अगले गद्दी पे बैठ गए। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, किसके साथ, मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अलोंग विद चाणक्य, क्योंकि चाणक्य इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, क्योंकि चाणक्य नहीं होते तो ये कभी हो ही नहीं सकता था कि इतने सब कुछ होने के बावजूद चंद्रगुप्त जीत जाते। ठीक है, तो चंद्रगुप्त का मेन रीजन थे हमारे चाणक्य जी का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चाणक्य का और रोल हमारा मौर्यन एम्पायर में बहुत ज्यादा है, लेकिन चाणक्य की जो थी ना, धनानंद ने इनको, चाणक्य ने इनको धनानंद को जाके बोला था कि इन्वेजन हो रहा है, अलेक्जेंडर हमला कर सकता है, इतना कुछ बताया, लेकिन धनानंद ने इनको अब फेंक दिया। ठीक है, अपने द्वार से, अपने जहाँ पे राजा थे वहां से इन्होंने फेंक दिया। तो चाणक्य ने उस दिन प्रण ले लिया कि मैं जब तक चोटी नहीं बांधूंगा अपनी, जब तक मैं तेरे को यहाँ से गिरा नहीं देता धनानंद। तो ये था चाणक्य के बारे में, हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हम चाणक्य के बारे में अगले एम्पायर में जानेंगे ही। तो पर मैं इनका बता दूं, चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो था कौटिल्य, और जो इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी आज हम जानते हैं। ठीक है, तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त चाणक्य के 2 नाम थे। उन्होंने इस टाइम पे किताब भी लिखी थी चाणक्य ने। तो चाणक्य की जो बुक थी वो थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी थी, ठीक है, चाणक्य ने जो बुक लिखी थी ये थी अर्थशास्त्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था हमारा मगध एम्पायर के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। मैंने थोड़ा नोट्स से बनाया जिससे कि आपको नोट्स ना बनाने पड़े। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा PDF का। अगर नहीं मिले तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप में मेरे को मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे भेज दूंगा। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना। थैंक यू सो मच आपको ये देखने का। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।